नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा और सहरसा के बीच अब जल्द ही बिना इंजन बदले हुए ट्रेन चलेगी। दरअसल अभी वर्तमान में जब भी ट्रेन दरभंगा से सहरसा की ओर या फिर सहरसा से दरभंगा के लिए चलती है तो इस ट्रेन का इंजन सरायगढ़ में बदलना होता है। जैसे कुछ समय पूर्व गरीब रथ स्पेशल चल रहा था या फिर एसी स्पेशल, तो याद होगा अगर आप उस ट्रेन से सफर किए हैं, सरायगढ़ में जब वो ट्रेन जाती है तो इंजन बदलने में करीब 1 घंटे का समय व्यर्थ हो जाता है। और इन्हीं सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए रेल विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। न्यू झाझा जंक्शन और बैजनाथपुर अंदौली जंक्शन के बीच एक 5 किलोमीटर का बाईपास बना दिया गया। अब जब भी ट्रेन दरभंगा अथवा सहरसा से आएगी या फिर जाएगी तो वो सरायगढ़ जंक्शन पे न जाकर मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर मालगाड़ी हो, खास करके वो इसी बाईपास रेल लाइन से निकल जाएगी। इसमें सरायगढ़ में इंजन बदलने में जो समय 1 घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का खत्म हो जाता था, ये अब बच सकेगा। यात्रियों की यात्रा जो है अब और सुगम हो सकेगी। इसकी सीआरएस की तिथि तय हो गई है। 16 जनवरी 2026 को इसका सीआरएस होना है। सीआरएस ईस्टर्न सर्किल के सीआरएस श्री गुरु प्रकाश मिश्रा जी के द्वारा 16 जनवरी को इस रेलखंड का, इस बाईपास रेल लाइन का सीआरएस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ ट्रेनों की आवागमन शुरू कर दी जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं जो आने वाले समय में यहाँ 4 पैसेंजर ट्रेन का ठहराव शुरू होने वाला है और ये चारों जोड़ी पैसेंजर ट्रेन दरभंगा और फॉरबिसगंज और लहेरियासराय सहरसा के बीच में चल रही है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। मैं अभी इसी न्यू झाझा जंक्शन पे हूँ। देख सकते हैं सिग्नल में लाइट जलना शुरू हो गया है। जो लाल बत्ती है वो आपको दिखना शुरू हो गया। यहाँ आपको 2 ट्रैक दिख रहा है। एक मेन लाइन है जो सरायगढ़ के लिए सीधे गई हुई है और दूसरी है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। अगर ट्रेन को यहाँ रुकना है तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आके रुकेगी और अगर आगे बढ़ते चले जाना है तो मेन लाइन से वो आगे सरायगढ़ की ओर या फिर दरभंगा की ओर गुजरती हुई चली जाएगी। हालांकि जब भी कोई ट्रेन फॉरबिसगंज से आती है तो उसे इंजन बदलने की समस्या नहीं होती है, लेकिन जब भी सहरसा से आती है गाड़ी या फिर सहरसा के लिए जाती है तो सरायगढ़ में काफी देर तक इंजन बदलने में समय व्यर्थ हो जाता है। साथ ही साथ अन्य ट्रेनों के आवागमन में भी असुविधा होती है। मैं धीरे धीरे आगे जंक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ जो न्यू झाझा जंक्शन बना हुआ है। प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप, कितना अच्छा यहाँ तैयार किया गया है। साफ सफाई पीछे भी हो रहा था। सीआरएस के उपरांत, निरीक्षण के उपरांत खास करके एक स्पीड ट्रायल होगा जिसमें 100 से अत्यधिक गति रहेगी ट्रेन की। इसीलिए रेल विभाग के द्वारा सीआरएस निरीक्षण के लिए रेल पटरी से दूर रहने के लिए भी कहा गया है ताकि आप सुरक्षित रह सकें, क्योंकि जब भी 100 की स्पीड से ट्रेन गुजरेगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा जो यहाँ कौन सी ट्रेनें कितनी स्पीड से निकल सकती है। सीआरएस निरीक्षण एक ऐसा निरीक्षण है जिसमें हर एक पुलिया का, रेल ट्रैक का सही फिटिंग किया गया है कि नहीं, जंक्शन पॉइंट सही लगा है, पैड सही लगा हुआ है कि नहीं, सिग्नल सही है कि नहीं, हर एक चीजों का जो ट्रेन परिचालन से संबंधित है इसकी बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद ये तय होता है जो इस रेलखंड होकर यात्री ट्रेन गुजर सकती है या नहीं। सेफ्टी भी देखा जाता है इसके दौरान। इलेक्ट्रिक का काम यहाँ फाइनल हो चुका है। विद्युत वाली गाड़ियां अब यहाँ से दौड़ेगी। तो झाझा में जो ये न्यू झाझा जंक्शन बना है इससे इस क्षेत्र को काफी फायदा मिलने वाला है। आप देखिए यहाँ झाझा जंक्शन पर कैमरा भी लगाया गया है। हालांकि झंझारपुर जंक्शन है, सरायगढ़ जंक्शन है और शायद यहाँ हम अभी तक कैमरा देखे नहीं है, लेकिन यहाँ लगाया गया है। अब जितना सारा हॉल बनना है, स्टेशन बनना है, हर एक जगह कैमरा अब लगेगा। तो आप लोग भी सतर्क रहिए क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हमेशा रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात हुई इस क्षेत्र के लिए। शेड का निर्माण भी काफी अच्छे से किया गया है, बैठने की व्यवस्था भी है यहाँ। जो पैसेंजर्स होंगे उनके लिए काफी सुविधा है, खास करके ये एनएच के बगल में है। अगर स्टेशन और एनएच की दूरी की बात करें तो मात्र 10 से 15 मीटर है। बीच में थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट की जमीन है, अगर इसको भर के मिट्टी डाल दिया जाता है तो आराम से एनएच से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और आने वाले समय में अगर सहरसा से कोई गाड़ी आती है जिसमें पैसेंजर हो और अगर वो सरायगढ़ नहीं जाती है तो यहाँ पे इसका ठहराव दिया जा सकता है, क्योंकि एनएच से कनेक्टिविटी है, लोगों को सुविधा होगा रात में, दिन में, हमेशा। तो ये न्यू झाझा जंक्शन है जो बनकर के तैयार है और इसकी सीआरएस की तिथि 16 जनवरी तय की गई है। 16 जनवरी के उपरांत जब इसकी स्वीकृति मिल जाएगी इसके बाद ट्रेनों का आवागमन यहाँ से शुरू हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, और निर्बाध रूप से ट्रेनें चल सकेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर कीजिए, अत्यधिक से अत्यधिक। और अगर आप मिथिला क्षेत्र से हैं, रेल संबंधित खबर हमेशा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।